वालेकुम। इस वीडियो में मैं जो एड्रीनल कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं विच ऑल्सो नोन एज सुप्रा रीनल ग्लैंड्स, क्योंकि रीनल जो किडनीज हैं उनके ऊपर होते हैं, तो इनकी कुछ एनाटॉमी और कुछ क्लिनिकल्स इनके बताऊंगा इस मॉडल के थ्रू। होता है कि जो एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं ये क्या कहते हैं रीनल फेशिया से कवर्ड होते हैं, और मेन स्पेसिफिकली जो पेरीनेफ्रिक फैट होते हैं वो इनको कवर कर रहे होते हैं। रीनल फेशिया का पेरीनेफ्रिक फैट इन्हें कवर कर रहा होता है एड्रीनल ग्लैंड्स को। अब होता है कि एड्रीनल ग्लैंड्स जो अगर इंटीरियरली देखें, जो कि उसमें हम देख ही सकते हैं, वो कॉर्टेक्स और मेडुला में डिवाइड होते हैं। कॉर्टेक्स जो है वो आपका क्या कहते हैं इसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड क्या कहते हैं कुछ एंड्रोजन सिक्रीट कर रहे होते हैं, जो कि आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को एंड जो आपके सेक्सुअल जो भी डिफरेंसेस करवाने होते हैं, जो सेक्सुअल मेचोरेशन करवानी होती है, उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। वेयरएज जो आपका मेडुला होता है, मेडुला आपके कैटेकोलमीन्स, इसमें एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन एंड डोपामिन को सिक्रीट करते हैं, जो कि ये कहते हैं आपके हार्ट रेट और क्या कहते हैं रेस्पिरेटरी, इन चीज़ों को आपको फ्लाइट एंड फ्राइट रिस्पॉन्स के लिए कहते हैं एक तरफ से पैदा एक्टिवेट कराते हैं, उसको इनिशिएट कराते हैं। तो होता है कि इन कॉर्टेक्स की जो ये कहते हैं देख सकते हैं, जो राइट वाला है ना सुप्रा एड्रीनल ग्लैंड, वो होगा पिरामिडल इन शेप, वेयर जो लेफ्ट वाला है, लेफ्ट वाला होगा प्रीसेंटेरिक इन शेप। ये कहते हैं जो राइट वाला है ना, मैंने खुद कंफ्यूज कर दिया, ये वाला राइट वाला है, क्योंकि आप लोग उससे देखें तो जो राइट वाला है ये होगा क्या कहते हैं उसमें पिरामिडल, ये पिरामिड की शेप में है। जो लेफ्ट वाला है, लेफ्ट वाला होगा प्रीसेंटेरिक, राइट पिरामिडल, लेफ्ट प्रीसेंटेरिक। राइट वाला पिरामिडल होगा। अब इसकी कुछ हम बाउंड्रीज पढ़ लेते हैं। राइट वाला पिरामिडल राइट साइड पे क्या होता है लिवर होता है, तो इसके एंटीरियरली या मोर स्पेसिफिकली एंटीरियर लेटरली राइट एड्रीनल ग्लैंड के होगा लिवर। पोस्टीरियरली ये राइट क्रूरा ऑफ जो क्रस्ट ऑफ डायफ्राम होता है, राइट क्रस्ट ऑफ डायफ्राम से अटैच हुआ होगा। और इसके हम मीडियली देख सकते हैं जो इतनी बड़ी ये कहते हैं वेसल है, दिस इज योर इंफीरियर वेना केवा। तो मीडियली इंफीरियर वेना केवा, एंटीरियरली लिवर, पोस्टीरियरली इट इज अटैच विद द क्रूरा ऑफ डायफ्राम। सिमिलरली जो लेफ्ट एड्रीनल ग्लैंड है, लेफ्ट एड्रीनल ग्लैंड के एंटीरियरली पैंक्रियास होगा, स्टमक होगा, लेसर सैक विच इज ऑल्सो नोन एज ओमेंटल बर्सा, वो होगा एंटीरियरली। और क्या कहते हैं ये स्प्लीन का जो हाइलम होता है उससे भी एक तरफ से कनेक्टेड हुआ होता है, यहाँ पे स्प्लीन का हाइलम आ रहा होता है। बाकी पोस्टीरियरली ये भी क्रूरा ऑफ डायफ्राम से ये कहते हैं अटैच हुए होते हैं, दोनों क्या कहते हैं पोस्टीरियरली क्रूरा ऑफ डायफ्राम से अटैच हुए होते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स। अब हम बात कर लेते हैं इनकी क्या कहते हैं कॉर्टेक्स मेडुला बता दी है, उनकी सेक्रेशंस बता दी, रिलेशंस बता दिए, फिर इनकी ब्लड सप्लाई और वीनस सप्लाई की बात कर लेते हैं एंड देन नर्व सप्लाई की। ब्लड सप्लाई के अब इसमें इतनी अच्छी से शो नहीं की हुई, लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट शो कर दूँ। सुपीरियर सुप्रारीनल, मिडिल सुप्रारीनल एंड इंफीरियर सुप्रारीनल, ये तीन आर्टरी सप्लाई करती हैं। अब इस मॉडल में आई थिंक जो ये वाली है, जो कि इन दोनों जगहों पे पोस्टीरियरली अगर देखा जाए तो भी उन्होंने आई थिंक सही से पोस्टीरियरली दिखा नहीं सके, पर यहाँ से उन्होंने सही दिखाया है। वी कैन इमेजिन ये वाली है ना, ये है सुपीरियर सुप्रारीनल आर्टरी, ये वाली मिडिल होगी। इंफीरियर इन्होंने आई थिंक यहाँ को दिखा हुआ है, पर इंफीरियर भी इनको इधर को दिखानी चाहिए थी। हायर जो सुपीरियर सुप्रारीनल आर्टरी है वो है, ये कहते हैं जो सुपीरियर सुप्रारीनल आर्टरी है दैट इज़ अ ब्रांच ऑफ इंफीरियर फेनिक आर्टरी। जो मिडिल सुप्रारीनल आर्टरी इट इज़ अ डायरेक्ट ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा की डायरेक्ट ब्रांच होगी मिडिल सुप्रारीनल आर्टरी। और जो इंफीरियर सुप्रारीनल, हाँ आई थिंक यही वाली इंफीरियर सुप्रारीनल आर्टरी, क्योंकि जो इंफीरियर सुप्रारीनल आर्टरी होगी इसको उन्होंने दिखाना यहाँ पे चाहिए था। इंफीरियर सुप्रारीनल आर्टरी ब्रांच होती है रीनल आर्टरी की, तो ये रीनल आर्टरी यहाँ पे आ रही जो किडनी के हाइलम में जा रही है। तो जो इंफीरियर सुप्रारीनल इट इज़ अ ब्रांच ऑफ रीनल, मिडिल सुप्रारीनल इज डायरेक्ट ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल और द सुपीरियर सुप्रारीनल इज ब्रांच ऑफ इंफीरियर फेनिक। सेम थिंग इज हियर। अब हम वीनस सप्लाई की बात कर लेते हैं। जो लेफ्ट वाला जो राइट वाला एड्रीनल ग्लैंड है, सिंस वी कैन सी इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद इसकी मीडियली इंफीरियर वेना केवा है, तो इसकी जो वीनस ड्रेनेज है वो डायरेक्टली इसकी जो वीनस होगी वो ड्रेन होगी इंफीरियर वेना केवा में। इसकी वीनस सप्लाई ही थ्रू इंफीरियर वेना केवा होगी। वेयर एज लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड क्या होगा कि देयर विल बी लेफ्ट सुप्रारीनल वेन विच विल बी जो कि कहते हैं इंफीरियर फेनिक वेन क्या कहते हैं इसको ड्रेन करेगी। ये जो उन्होंने दिखाई है ये है लेफ्ट इंफीरियर फेनिक वेन। होता क्या है लेफ्ट सुप्रारीनल वेन जो वो जो यहाँ की सुप्रारीनल वेन थी वो तो डायरेक्ट इंफीरियर वेना केवा में चली गई, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये इंफीरियर वेना केवा से दूर है तो ये जाएगी इंफीरियर फेनिक वेन में। इंफीरियर फेनिक वेन ड्रेन करेगी रीनल वेन में और रीनल वेन जाएगी इंफीरियर वेना केवा में। तो लेफ्ट सुप्रारीनल की जो वीनस ड्रेनेज है वो है यू कैन ईदर क्या कहते हैं याद कर सकते हैं एज अ रीनल वेन, या अगर आपको ज़्यादा याद करना है तो इंफीरियर फेनिक वेन देन रीनल वेन। राइट की क्या कहते हैं सुप्रारीनल वेन जो है वो डायरेक्टली चली जाएगी इसमें इंफीरियर वेना केवा में। नर्वस सप्लाई जो अब जो एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं इनका जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म, वेयर एज मेडुला इज डिराइव्ड फ्रॉम मेडुला इज डिराइव्ड फ्रॉम न्यूरल क्रेस्टल्स। होता क्या है जो इनको नर्वस सप्लाई मिलती है वो प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स देती है। वो प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स आपकी सीलियक प्लेक्सस से आती और एब्डोमिनो पेल्विक स्प्लैंक्निक प्लेक्सस से आपको ये कहते हैं
नर्वस सप्लाई आ रही है, उनके जो लिम्फ नोड्स होते हैं आप अकॉर्डिंग टू स्नेल उन्होंने लिखा है कि एओर्टिक लिम्फ नोड्स में ड्रेन करते हैं। KLM में लिखा हुआ है कि ये आपको जो ड्रेन करते हैं वो ड्रेन करते हैं लंबार्ड लिम्फ नोड्स में, लेकिन फिर ये आई थिंक एओर्टिक लिम्फ नोड्स में चले जाते हैं। तो वेसल्स हो गई, नर्व सप्लाई, लिम्फ सप्लाई हो गई। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्लिनिकल्स क्या हैं? क्लिनिकल्स आपके कहते हैं एडिसन्स डिजीज़, कुशिंग सिंड्रोम एंड फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा जब आपके मेडुला का ट्यूमर होगा और उसमें क्या होगा कि आपके जो कैटेकोलामीन्स है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाएंगे, जिससे कि बंदा हाइपरटेंशन में जा सकता है, क्योंकि आपके एड्रिनलिन नॉन एड्रिनलिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे होंगे, क्योंकि वो प्रोड्यूस ही मेडुला से होते हैं। तो बंदा एक लाइक काफ़ी एनर्जेटिक सा बहुत हाइपर स्टेट में होगा, वो फियोक्रोमोसाइटोमा में होता है। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है? कुशिंग सिंड्रोम आपको सुप्रारीनल कॉर्टेक्स का कोई कार्सिनोमा हो जाता है, कोई नियोप्लाज्म हो जाता है सुप्रारीनल एड्रिनल कॉर्टेक्स का। तो उससे क्या होता है कि कहते हैं उसमें भी जो कॉर्टेक्स जो हार्मोन सिक्रीट कर रहा था वो काफ़ी ज़्यादा सिक्रीट करने लग जाता है, क्योंकि उसका कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है, उसका कॉर्टेक्स में कोई कार्सिनोमा आ जाता है। एडिसन्स डिजीज़ क्या होती है? एडिसन्स डिजीज़ एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है जो कि कॉर्टेक्स को जाके एट्रोफी कराती है, कॉर्टेक्स को डैमेज करती है। ऑटो इम्यून होती है तो वो कॉर्टेक्स ख़त्म कर देती है, जिसकी वजह से जो आपका कॉर्टेक्स जो 3 हार्मोन्स बना रहा था आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड एंड्रोजन्स, उनकी प्रोडक्शन सही से नहीं होगी, काफ़ी कम होगी। सो दैट वाज इट, दैट वाज रिलेटेड टू योर सुप्रारीनल ग्लैंड्स। आई होप ये इजीली समझ में आ गए हो इनके रिलेशंस भी और सब कुछ। थैंक यू।